प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। लव, सेक्स और सियासत। जी हां, एक बार फिर प्यार के नाम पर धोखा किया गया। पवित्र प्रेम को सेक्स के भ्रमजाल में फंसाया गया और इस काली करतूत में सियासत का दलदल भी साफ नजर आया। बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर प्रदेश कांग्रेस के नेता की ही बेटी ने यौन शोषण के आरोप लगाए। पीड़िता जाने माने बिजनेसमैन निखिल प्रियदर्शी की दोस्त और प्रेमिका रही है। उसने आरोप लगाया कि निखिल ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और फिर अपने सियासी दोस्त ब्रजेश पांडे को सौंप दिया। हालांकि ब्रजेश पांडे ने अब इस्तीफा दे दिया है। पीड़िता का कहना है कि वो महिला आयोग में गई, एससी आयोग में भी गई, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। एक पहुंचा हुआ बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून और दूसरा सियासत का माहिर खिलाड़ी। क्या ऐसी बड़ी और ऊंची हस्तियों के खिलाफ लड़ाई में पटना की दामिनी कहीं टिक पाएगी? क्या उसे इंसाफ मिलेगा? प्राइम टाइम में ऐसी हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल पर बात करेंगे। तो पटना की दामिनी इंसाफ मांग रही है। पटना के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने सबसे पहले उसका यौन शोषण किया। उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश की और पीड़िता की आवाज को आरोपी और उनके दोस्तों ने मिलकर दबाने की कोशिश की। रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जो खबरें अब तक हमारे पास पहुंच रही हैं उसके मुताबिक ब्रजेश पांडे, जो कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी भी है और जिस पर पीड़िता ने अटेम्प्ट टू रेप के आरोप लगाए हैं, उसने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो पहले रिपोर्ट देखिए, इसके बाद चर्चा करें। ये है निखिल प्रियदर्शी, पटना के जाने माने बिजनेसमैन। ये युवतियों को फंसाकर उनका शोषण कर उसे छोड़ देने का घिनौना काम करता है। दरअसल ये आरोप कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी ने लगाया है। युवती का कहना है कि एक मिस्ड कॉल से निखिल प्रियदर्शी के साथ शुरू हुई प्रेम कहानी शादी के नाम पर उसके यौन शोषण पर आकर खत्म हुई। वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करते हुए सालों साल तक चलता रहा फिर ये घिनौना काम, और फिर धीरे धीरे निखिल ने अपने करीबी मित्र ब्रजेश पांडे, जो कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ युवती को बिस्तर साझा करने को कहा। जब युवती ने ऐसा करने से मना किया तो पीड़ित के मुताबिक उसे नशीली चीज खिलाकर ब्रजेश ने उसके साथ रेप की कोशिश की। इसके बाद दिसंबर में पीड़िता ने SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया। जैसा हमने पूरी घटना बताई, शुरुआत से वो निखिल के यहाँ आते थे और उसके बाद बोरिंग रोड स्थित फ्लैट में जब निखिल ने मुझे माजा दिया था और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, जब मैं इंटॉक्सिकेट हो गई थी, कॉन्शियस नहीं थी, तब निखिल मुझे बिना बताए इस कमरे से बाहर निकल गया था और ब्रजेश पांडे ने उस टाइम मेरे साथ गलत बैड टच करने की कोशिश की थी, इनफैक्ट किया था। उसके बाद मैं बहुत शर्मसार हो चुकी थी, हमने बहुत विरोध किया। उसकी वजह से निखिल ने मुझे बहुत मारा भी, जान मारने की धमकियां दी गई। फादर से भी कंप्लेन किए तो फादर भी कहे जो बेटा किया सही किया है, तुम दलित समाज से हो, हम लोग लाला समाज से, हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, मामला दर्ज हुआ, जांच हुई, आरोपियों पर आरोप सही होने के सबूत भी मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि वो दलित है, इसीलिए उसकी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो आत्मदाह कर लेगी। निखिल ने मुझे अप्रोच किया था, एक मिस्ड कॉल आया था हमारे फोन पे, फिर अक्सर जब फोन पे बात होने लगी, फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, बहुत सारे सोशल ऐप्स जो IMO, व्हाट्सएप हैं, उस पर हमेशा बातचीत होते रहती थी। फिर वो हमसे मिलने के लिए आया, अपने पूरे परिवार से मिलाया। शुरू में सब कुछ गुड फेथ में फुल फैमिली से मिला करके, जब मुझे लगा कि मतलब सब अच्छा है, वो बोला कि शादी करने सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छा व्यवहार शुरू में किया था। बाद में जब मुझे हल्का हिंट आया कि ये लोग, निखिल को जब मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था, और ब्रजेश पांडे हमेशा अक्सर के घर पे आते थे।
वहीं पूरे मामले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि निखिल प्रियदर्शी और ब्रजेश पांडे की गिरफ्तारी जल्द की जानी चाहिए। अविलंब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कम से कम कांग्रेस को ऐसे लोगों का अविलंब पार्टी से निलंबित करना चाहिए। और बीजेपी का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कौन ब्रजेश पाठक और क्या मामला है, लेकिन मैंने देखा अखबार में कि बीजेपी ने मुझे फंसा दिया। अब वो डीजीपी बोले कि बीजेपी बोले, लेकिन अखबार में छपा बीजेपी ने फंसा दिया। तो अब पुलिस तो हमारी नहीं है, पुलिस तो उन्हीं की है। और पुलिस ने सुपरविजन में इस बात को ट्रू किया है कि ब्रजेश पाठक भी जो है, और ये कौन है नितिन प्रियदर्शी या जो भी नाम है कौन प्रियदर्शी, इनको भी अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और कौन आईपीएस अधिकारी हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसलिए सरकार को ऐसे लोगों पर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। वहीं बिहार के डीजीपी इस पूरे मामले पर बचते दिखे। पीके ठाकुर ने कहा कि जांच सीआईडी कर रही है। वहीं उन्होंने सवाल पूछ रहे न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार को कहा कि वो सही जगह खड़े हैं। सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी देख रही है इस चीज को। आप सही जगह पर खड़े थे। आरोपों के बीच सवाल यह है कि इस मामले में आरोपी सभी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। अब तक इन लोगों को बचा कौन रहा था। न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर कोई नई नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं बिहार की राजनीति में। पहले राजबल्लभ यादव का मामला, उसके बाद कई ऐसे मामले लगातार उजागर होते रहे, उसके बाद अब ये मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त जो खबर हमारे पास मिल रही है उसके मुताबिक ब्रजेश पांडे, जो कि कांग्रेस बिहार कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये मुख्य आरोपी है ब्रजेश पांडे, जिसने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रजेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के क्या मायने निकाले जाएं? कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इसने इस्तीफा दिया है। ये मामला लगातार उछल रहा था और हो सकता है कि इस मामले को लेकर पार्टी की किरकिरी हो रही थी और इस वजह से भी ब्रजेश पांडे को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया होगा। तब जाकर ब्रजेश पांडे ने इस्तीफा दिया होगा। यौन शोषण मामले में खुलासे के बाद उसने इस्तीफा दिया है। ब्रजेश पांडे, जो कि इस पूरे मामले का अभियुक्त है, उसने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर बना हुआ था। कई बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना था, कई लोगों से जान पहचान थी। निखिल प्रियदर्शी, जो कि युवती का प्रेमी है, उससे भी इसकी पहचान थी और उसने युवती के साथ अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की थी। इसने फिलहाल पार्टी से, माफ कीजिएगा, पद से इस्तीफा दे दिया है। रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, क्या है ये अब तक जो अपडेट्स हमें मिल पा रहे हैं उसके मुताबिक ब्रजेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है पद से? जी हाँ पल्लवी, महज कुछ देर पहले जो आला कमान को जो पत्र लिखा गया है और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर वो पद पर थे वो, और जाहिर तौर पर जो किरकिरी हुई है पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार इस बात को जरूर दे रहा है कि दोषी जो भी हो कार्रवाई होगी। पुलिस जांच के बाद अगर ब्रजेश पांडे दोषी होंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वैसे अभी जो स्थिति थोड़ी देर पहले जो पत्र भेजा गया है उससे यह साफ है कि अब वो पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर नहीं है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। और जाहिर तौर पर लगातार अगर हम आज सुबह से बात करें, जिस तरह सवाल के घेरे में ब्रजेश पांडे हैं, साथ ही पार्टी के ऊपर भी पूरी तरह से किरकिरी हो रही है, साथ ही सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी इस्तीफा ब्रजेश पांडे ने दिया है या फिर दबाव बनाया जा रहा था पार्टी की तरफ से इनको इस्तीफा देने के लिए? देखिए, जो स्थितियां उभरी है पल्लवी, खुद जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यूपी में हैं, यूपी चुनावी दौरे में हैं। और जिस प्रकार जानकारी मिली थी कि ये खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, उसके बाद जो आला कमान है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अशोक चौधरी से भी संपर्क साधा और पूरे मामले को लेकर जल्द किसी निष्कर्ष पर निकलने की बात कही भी गई थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह पार्टी की किरकिरी हुई है, ये भले ही उन्होंने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, लेकिन साफ है कि जिस प्रकार सवाल के घेरे में प्रदेश कांग्रेस था और साथ ही सवाल के घेरे में
राज्य सरकार भी था, क्योंकि जो स्थितियां हुई है, सवाल उठने लगे हैं कि क्या सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो ऐसे मामले में वांछित हैं। साथ ही सवाल उठने लगा है कि जिस सुशासन की दावे किए जाते हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बड़े बड़े दावे होते हैं, कहीं न कहीं जो सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं वो केंद्र लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्टी की किरकिरी और पार्टी की किरकिरी की वजह से शायद दबाव बनाया गया ब्रजेश पांडे पर कि वो इस्तीफा दे। जो इस वक्त की खबर मिल रही है उसके मुताबिक ब्रजेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। अनामिका पासवान जी हैं, हम की नेता हैं। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमन लाल है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अनामिका पासवान जी से होगा। अनामिका जी, बिहार की जो राजनीति है उसमें हर दिन एक नई चीज उभर कर सामने आती है, लेकिन ये भी इस तरीके के भी जो मामले हैं, अगर अटेम्प्ट टू रेप की बात करें या फिर किसी के यौन शोषण की बात कर लें, ऐसे मामले भी बिहार की राजनीति में अक्सर हर दिन उजागर होते हुए नजर आए हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? जी देखिए पल्लवी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। बिहार की जो राजनीति है उसमें एक तो ये जो कुछ नेता है, मैं सभी नेताओं की बात नहीं करती हूँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो वाकई में महिलाओं को या तो वो राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने शारीरिक सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लालच का ये पिटारा देते रहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा या मैं तुम्हें एमएलए बना दूंगा, विधायक बना लूंगा, मंत्री बना दूंगा। ये सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे भारत की राजनीति में मौजूद है। और इन चीजों को देखते हुए ही ये अच्छे लोग जो पढ़े लिखे समृद्ध लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति अच्छी नहीं है। अब आप देख लीजिए बिहार में, चाहे आपने खुद अपने पैनल में देख लीजिए, अभी कांग्रेस की जो आने थे प्रवक्ता को उन्होंने मना कर दिया आने से, वो भी महिला है। उनको खुल कर आना चाहिए था एक महिला के सपोर्ट में और वो बैक हो गई। तो और घर में अब कांग्रेस को घर ही मार लीजिए। अगर वो जो लड़की पीड़िता है वो दलित महिला है, वो खुलकर जब सामने आ रही है तो कांग्रेस पार्टी को भी उसके लिए खुलकर सामने आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग ऐसा करते आए हैं। इसका एक इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी राजनीतिक परिवार से हूँ और बचपन से मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। एमएलए क्लब में, एमएलए विधायक क्लब जो होता है, फ्लैट्स होते थे विधायक के, वहाँ मेरा बचपन बीता है और इस तरह की आम घटनाएं हम सुनते आते थे। आज इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, मैं इस लड़की की हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो खुलकर सामने आई और समाज को एक आईना दिखाया है कि भाई कांग्रेस पार्टी आप देखो, या आप जो भी राजनेता इस बिहार के हो, देश के हो, आप देखो कि अगर आप किसी लड़की को, अब वो कह रही है कि जब वो नाबालिग थी तब से उसका शोषण हो रहा था, उसने अपने आप को बचा के रखा, ये बहुत बड़ी बात है। अटेम्प्ट हुआ लेकिन फिर भी उस लड़की ने लड़कर अपने आप को बचाया। उसके साथ मारपीट भी की गई। ये निखिल प्रियदर्शी, बहुत सारी लड़कियों के साथ इसने ऐसा घटना किया होगा। ये एक लड़की है जो हिम्मत करके सामने आई, इसलिए मैं इसके हिम्मत को दाद देती हूँ और इसके जज्बे को सलाम करती हूँ। और इसी प्रकार खुलकर लड़कियों को सामने आना चाहिए। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में महिलाओं का राज चल रहा है, मैं महिलाओं के लिए ही जो कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि एक निर्भया कांड हो रहा है हमारे दिल्ली में तो पूरा देश थर्राता है। और बिहार में हर घर में, हर गली में, हर कूचे में एक दलित महिला और गरीबों के साथ ये ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और पैसा देकर लोग थाने में केस नहीं दर्ज करवाते हैं, और अगर केस भी दर्ज होता है तो वो केस दबा दिया जाता है, उसकी लीपा पोती करती है। इसका एक खुला उदाहरण आपके सामने राजवल्लभ यादव जी का केस है। वो अरेस्ट नहीं करते हैं। इस लड़की में, जब इस लड़की के केस में मैंने जब अंदरूनी जानने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि डीएसपी साहब ने सुपरविजन कर दिया। जब 10 दिन पहले सुपरविजन हो गई है तो अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? बिल्कुल अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लोग हैं बिल्कुल, और इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। अनामिका जी, हमारे साथ डॉक्टर सुमन लाल जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर सुमन लाल जी, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन तमाम चीजों को भली भांति समझ रही है, चीजों को जान भी रही है, कहाँ से क्या फॉल्ट्स होते हैं, क्या फॉल्स पॉइंट्स सामने आते हैं, वो तमाम चीजें आपको पता होंगी। लेकिन एक नई चीज जो हर दिन उभर कर सामने आ रही है, खास करके राजनीति में,
एक कॉन्सेप्ट जो लोगों का, जिस तरीके से अनामिका पासवान जी ने कहा था, एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए या महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। शायद इस तरीके की वजह तो नहीं है जो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में घर करता है इस तरीके का? नहीं, ये बात तो बिल्कुल जायज है कि जो हमारे समाज का जो नजरिया है और जो भी एग्जाम्पल्स हमारे आज के जो पॉलिटिशियंस देते चले जा रहे हैं बार बार, है ना, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, बिल्कुल, और किसी भी पद पे हो सकते हैं, और होते रहे हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जो हम लोग रोज देखते आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो दबंगई है, ये जो पुरुष मानसिकता है, ये जो पावर और पैसे का जो नशा है, ये बिल्कुल भी महिलाओं को कमोडिटी समझता है, हर तरीके से समझता है। और चूंकि महिलाएं उस जगह नहीं पहुंच पा रही हैं खुद ब खुद, तो उनको ल्योर करके, उनको अपने पद पोजीशन का लालच दे करके या उनको इस तरीके से दबाव में रख करके और उसको कमोडिटी समझ करके, बताइए अगर ये निखिल प्रियदर्शी से प्यार भी था इस लड़की को, या है या था, जो भी कह लीजिए, तो कम से कम वो प्यार ही करता ना। ये बात उसको यौन शोषण का जो मामला आया है कि वो उस लड़की को प्यार का झांसा दे करके जिस तरीके से उसके साथ ये यौन शोषण करवा रहा है लोगों से, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इसमें कोई शक नहीं। और जो बड़े पोजीशन पे रह करके लोग ये समझते हैं कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, तो मैं शाबाशी देती हूँ इस लड़की को भी और इनके परिवार वालों को भी कि कम से कम ये लोग इस बात को लड़की ने उठाया और वो लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती कि लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए और उसके बाद आकर के बात अपनी ऐसे रखनी चाहिए। लड़कियों को भी अपनी समझदारी रखनी चाहिए। लड़कियों को भी ये ज्ञान दिया है ईश्वर ने, एक सिक्स सेंस होता है लड़कियों में, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि जब अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो हमको उससे कब अलग हो जाना है। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन जहां तक इस लड़की के कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की बात है, वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये बिहार में गठबंधन की सरकार है और कोई भी पार्टी इसके लिए उठ करके ये नहीं कह रहा है कि ये बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। ये तो गलत बात हो जाएगी। और देखिए, ऐसी ही बातें जो है वो नजीर बनती है, वो फिर एग्जाम्पल बनता है और उसी को लोग आगे फॉलो करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दबंग और अपराधी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई और हो, चाहे पीड़िता हो। तो ये सारी चीजें नजीर बनती हैं। ऐसी चीजों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों का, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़े और पीड़िता को न्याय मिल सके। डॉक्टर सुमन लाल जी, जो ये पीड़िता है उसके पिता भी कांग्रेस में हैं और जो जानकारियां हमारे पास हैं उसके मुताबिक उनके पिता पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपने चीजें कही कि लड़कियों को अपनी भी समझदारी होनी चाहिए, क्या लगता है जो गरीब घर से लड़कियां ताल्लुक रखती हैं या उन घरों से ताल्लुक रखती हैं जिस घर में थोड़ी मुश्किलात आती हैं, आर्थिक तंगी होती है, वो लड़कियां सबसे ज्यादा इस चीज का शिकार होती हैं या फिर वो समझदार पढ़ी लिखी लड़कियां इन तमाम चीजों का शिकार होती हैं जो ये देखती हैं कि सामने वाला इंसान कितना रसूखदार है? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि इनके पिताजी आज के डेट में किस पद पे हैं, कितने पैसे हैं, किस तरीके का इनका लाइफस्टाइल है, जो भी है। लेकिन मैं ये तो जरूर जानती हूँ और मैं ये दावे से कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि आज के समय में जो भी लड़कियां जिस भी पोजीशन में हैं, वो अपने से बेहतर, अपने से ऊंचा, अपने से ज्यादा पैसे वाला, अपने से ज्यादा एस्टैब्लिश्ड लड़के को ढूंढता है। बिल्कुल, इसमें कोई, और ये मानसिकता है, ये मनुष्य की मानसिकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलत वहां हो जाता है जहां हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं बगैर किसी रिश्ते के, सामाजिक मान्यता के। वहां पे एक मुश्किल आती है। और मैं लड़कियों को इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि तुम ये क्यों समझती हो कि तुम किसी के बूते पर ही आगे बढ़ सकती हो, किसी के आधार पर ही तुम्हारा जीवन यापन हो सकता है। तुम खुद भी तो इतनी काबिल हो सकती हो, तुम खुद भी अपना जीवन यापन अपने आधार पे कर सकती हो, अपनी पढ़ाई, अपनी दक्षता, अपनी कौशल के आधार पे कर सकती हो। और कम से कम शोषण का शिकार होकर के तो किसी भी तरह की चीजों को
नहीं मानना चाहिए, ये तो लड़कियों को सीखना पड़ेगा। अब रही बात, मैं फिर कहती हूँ कि अगर मान लीजिए कि लड़की से भी गलती हो ही गई, ठीक है, और गलती भी हो गई और अब उसने रियलाइज किया कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन मेरा तो इतना शोषण हो चुका, मेरी मैं इसको नहीं बोलती हूँ कि मेरी इज्जत चली गई, जाने को तो ब्रजेश पांडे की भी इज्जत जाएगी और निखिल प्रियदर्शी की भी जाएगी और पार्टियों की भी इज्जत जाएगी, जो अपने पद और प्रतिष्ठा और पोजीशन के हिसाब से अगर वो लोग एक्ट नहीं करेंगे तो इज्जत तो सभी की जाती है। मैं तो सिर्फ लड़की की इज्जत जाती है ऐसा ना मैंने कभी माना है और ना मैं कभी मानूंगी। ये एक अपराध है, अपराध के लिए न्याय मिलना चाहिए, और यदि इज्जत जाती है तो समाज के हर वर्ग की इज्जत जाती है कि ऐसा समाज में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ऐसी दुर्दशा समाज की, ऐसे बच्चियों की दुर्दशा। और ये भी बात देखने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सब मुखदर्शी क्यों बने हुए हैं? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों इनको समझ में नहीं आता है कि ये न्याय करने के लिए उनको कुर्सी पे बिठाया गया है? आप डीजीपी साहब को भी मालूम है, मैं आपके माध्यम से उनको अनुरोध करना चाहती हूँ कि लड़की पूरा उनको अरेस्ट करके और सारी बात की जानकारी करें, हिरासत में लेकर के पूछताछ करें, और जो भी चीज सही निकलती है उसके अनुसार उनको एक्शन लेना चाहिए। अनामिका पासवान जी, अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका जी, ये एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो तमाम लोग उच्चस्थ पद पर पदस्थापित हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो पीड़िता है उसे सही समय पर सही तरीके से इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हम लोग विरोधी दल में हैं और आप मीडिया हैं जी, और हम दोनों महिला अभी बैठे हुए हैं और कुछ महिलाएं भी आपके चैनल को जरूर देख रही होंगी जी। अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना हो रही है और वो महिला खुलकर सामने आ रही है या बच्चियां सामने आ रही हैं और उसका ये भी कहना है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर सरोजी जी जो स्टेटमेंट दे रही है कि लड़कियां जब वो लड़की कह रही है कि जब मैं नाबालिग थी, जब नाबालिग शब्द आ जाता है तो उसे सोचने और समझने अच्छे बुरे का ज्ञान उस समय नहीं होता है लड़कियों को। उसे क्या अच्छा लगता है हम सभी जानते हैं, क्या बुरा लगता है सभी जानते हैं। हाँ, उस उम्र में जरूरत होती है। अगर ये निखिल जी भी नाबालिग नहीं थे, वो बालिग थे, ये नाबालिग थी, तो उस समय उसको सोचने की आवश्यकता थी। ठीक है, गलती होती है, सभी से होती है, लेकिन उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती करने से अपने आप को बचा लिया कि उसने न्याय की मांग की और धरातल पर अपनी लड़ाई शुरू की। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है, लड़ना ही जीत होती है। कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब है तारन के अधिकारी। तो ये जो कुछ पॉलिटिशियन है हमारे बिहार के और समाज के, वो क्या सोच रहे हैं कि आज भी महिलाएं जो है तारन की अधिकारी है? नहीं, आज महिला खुद लड़ सकती है, उसमें वो क्षमता है, जरूरत है कि वो अपने क्षमता को पहचाने। इस लड़की ने ये कह रही है कि मैं दलित महिला हूँ और मेरे को घर में भी मना किया गया कि मैं ना लड़ाई लड़ूं, लेकिन फिर भी उसने अपने क्षमता को पहचाना और सबके सामने आई। और यही वो वजह है कि हम और आप इसके डिस्कशन में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया सुन रही है कि ये हाई प्रोफाइल के लोग किस तरह से महिलाओं और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी वो चेत जाए। और ये बिहार सरकार, मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो वैशाली में छात्रा के साथ हुआ वो मामला हो, चाहे राजवल्लभ यादव वाला मामला हो, या एक ऋचा कुमारी का रेप करके हत्या कर दिया गया, उसे पंखे पर लटका दिया गया और पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या का मामला दिखा दिया। यही हो रहा है हमारे बिहार में। जरूरत है कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है तो डीजीपी साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सरकार के इशारों पर नाचती है और अपने लोगों को बचाती है, हाई प्रोफाइल के लोग अगर आ जाते हैं इस तरह के केसेस में, तो ऐसा देखा जाता है कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद गिरफ्तारी होती है। मैं आपको याद दिला दूं, ये भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो सेक्रेटरी थे, उनकी गिरफ्तारी 1 दिन में हो गई। क्यों? मांझी साहब ने खुलकर कहा, क्योंकि वो दलित थे। और मैंने जो आपको आंकड़े दिखाए हैं और सुनाया है, वो भी मामले सारे दलित और महिलाओं की है, उसमें कोई भी जनरल महिला नहीं थी। और ये दलित विरोधी सरकार है, ये आप समझ लीजिए। और जनता भी इस बात को समझ ले कि जो महिला शौच के लिए बाहर जाती है उसी के साथ अपराध होता है। वो झोपड़पट्टी में कहती है कि मैं झोपड़ी से निकली, शौच करने गई और मेरा यौनाचार हो गया, और मामला पुलिस
इधर उधर कर देती। अगर किसी का नाम भी वो लड़की ले लेती, उसके फैमिली वाले ले लेते हैं, तो उसे पैसा देकर दबा दिया जाता है। इस चीज को रोकने की आवश्यकता है सरकार को, कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये कहते हैं कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जब कैमरे लगे हुए हैं तो किस तरह से अपराध आपका टेबल के अंदर से अपराध चल रहा है, पैसे लेकर आप निर्दोष को जेल के अंदर भेज रहे हैं, और जिसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज है वो बाहर खुला घूम रहे हैं। अनामिका जी, आपकी पार्टी इस पूरे मसले पर क्या करेगी? ये कैसे कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ? जी, हमारी पार्टी तो आज भी आंदोलनरत रही है और आगे भी करती रहेगी, और हमने पहले भी किया है, और हम ऐसे मामलों को लेकर सड़क पर उतरेंगे ताकि जल्द से जल्द सरकार इस तरह के लोगों को अरेस्ट करे और जेल भेजे जो नाबालिग और बालिग लड़कियों को फंसाकर मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं और अपना इस्तेमाल करते हैं। खासकर राजनीति में जो लिप्त लोग होते हैं वो बचने के बहुत सारे रास्ते जानते हैं, जनरल लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो राजनीति में होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मामला से मैं कैसे बच सकता हूँ। वो या तो भाग जाते हैं, या पुलिस ये कहती है कि वो मिल नहीं रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। और राजवल्लभ यादव जी के घटना में भी यही हुआ था, 1.5 महीने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। यही अगर छोटा मोटा मामला होता तो तुरंत अरेस्ट करके दोनों पार्टी के लोगों से पैसा लिया जाता तो केस दर्ज होता, और जिसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता उससे भी पैसा लेकर केस को मैनेज करके। आज ये हाई प्रोफाइल मामला है तो आपके चैनल पे आ गया। आप सोच कर देखिए उन लड़कियों और महिलाओं के बारे में जिनका घर में यौनाचार होता है, गली में होता है, पड़ोसी करते हैं, परिवार करते हैं, वो लड़कियां खुलकर सामने नहीं आ रही है। जिस दिन वो लड़कियां अपने ताकत को पहचान लेगी, अपनी इज्जत को, मान और प्रतिष्ठा को समझ लेगी, उस दिन वो जरूर खुलकर सामने आएगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि हमारा शोषण हो रहा है और किस रूप में हो रहा है। जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुल चुकी होती है। ये लोगों को समझना होगा कि हमारा इज्जत और मान प्रतिष्ठा कैसे बचेगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किसी ने, अब मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, अगर कोई मंत्री मेरा हाथ पकड़ के मेरे को छेड़ दे और मैं उसे छोड़ दूं तो धिक्कार है कि मैं महिला हूँ और मेरे पर हिम्मत है और मेरे पास मान और प्रतिष्ठा है। ठीक किया इस लड़की ने कि खुलकर सामने आई है। अब कांग्रेस पार्टी, अभी आपके चैनल पे आ रहा है कि ब्रजेश पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने खुद निष्कासित क्यों नहीं किया? उसे तो तुरंत निष्कासित करना चाहिए था, ये मामला जैसे ही उजागर हुआ, जबकि यह लड़की भी कांग्रेस परिवार की ही कही जा रही है और मानी जा रही है। मैं नहीं ये कहना चाहती हूँ कि वो कैसे परिवार से आती है, अमीर है, गरीब है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी लड़की हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, हर लड़की की इज्जत बिल्कुल बराबर है, चाहे वो करोड़पति की बेटी हो, चाहे वो रोडपति की बेटी हो। बिल्कुल। डॉक्टर सुमन जी, आपने अनामिका जी की बातें सुनी है, जाहिर तौर पर ये सारी बातें कुछ हद तक तर्कसंगत ही हैं, लेकिन जो सेक्स रैकेट की बातें सामने आ रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे भी सफेद पोश, नकाब पोश ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो इस तरीके के रैकेट चलाते हैं और इन तमाम चीजों का संचालन करते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। मैं आपकी इस पर राय जरूर जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे अनसोशल थिंग्स, अनसोशल एलिमेंट्स जो समाज में पल रहे हैं वो लगातार सेक्स रैकेट जैसे धंधे करते हैं और जो गरीब लड़कियां हैं उसे फंसाते हैं, या फिर कुछ ऐसी उन लड़कियों को भी फंसा सकते हैं या फिर फंसा रहे हैं जो लड़कियां जिनमें सोचने समझने की शक्ति लगभग चीन के बराबर होती है? सेक्स रैकेट जब चलता है ना, जब सेक्स रैकेट की बात कहते हैं तो उसमें लड़कियों को ला करके, कई लड़कियों को लाया जाता है, कई लोगों के साथ उनके संबंध बनवाए जाते हैं और उससे पैसे अर्न किए जाते हैं। तो वो गरीब लोग या कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों का एक वो पूरा सेट बनता है और उनका ये धंधा ही होता है कि वो अलग अलग बराबर लड़कियों को लाते रहते हैं और ऐसा करते रहते हैं। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला उसमें रहता है। बिल्कुल। ये जो चीज है ना, ये अय्याशी का मामला है। ये चीजें हम नहीं, इसको सेक्स रैकेट उस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अय्याशी का मामला है, ये दिमाग के वहशीपन का मामला है, ये बात अपने पद और प्रतिष्ठा के मतलब बदस्तूर उसको मिसयूज करने का मामला है कि आप ये समझते हैं कि अरे एक लड़की मिल गई है तो वो सारे दोस्तों के लिए भोग्या वस्तु है। यहाँ शायद पैसे का लेन देन नहीं होगा, ना तो लड़की को दिया जा रहा होगा और ना ही लड़कों को आपस में हो रहा होगा, लेकिन ये जो बताता है वो औरतों को कमोडिटी समझने का,
भोग की वस्तु समझने का, और उसके किसी भी मतलब देखिए, मैं यहाँ पे दलित और इसकी बात नहीं लाना चाहती हूँ, ना ही मैं इसमें कोई सियासी रंग की बात चाहती हूँ कि ऐसा कुछ आए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं वो सब कुछ सामने आ चुका है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि पार्टी और पॉलिटिक्स आकर के और फिर इन चीजों को घुमा दिया जाए। सिंपल बात है कि चाहे वो व्यक्ति पार्टी से हो, चाहे वो व्यक्ति सड़क का हो, चाहे वो व्यक्ति गुंडा हो, अपराधी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसने यदि गलत किया है तो कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लड़की यदि आकर के सारी बात कह रही है, और ये बात से मैं सहमति रखती हूँ कि अगर बच्ची छोटी थी, जब नाबालिग थी, उस वक्त उसके अरमान, उस वक्त उसकी समझदारी, उस वक्त उसके जो दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है वो बिल्कुल दूसरा होता है। वो लोग एक अलग ही वर्ल्ड में जीते हैं, और जो प्यार से बात किया, जिसने उसको सपने दिखाए, उसके सपने में वो सचमुच का सपना देखने लगी, अपनी जिंदगी को बुनने लगी। तो ये कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन समझदारी तो रखनी पड़ती है। अब तीसरी बात यह है कि यदि गुनाह किया है तो इससे अगर गुनाह हुआ तो इसने सजा भोग ली ना। ये लड़की सबके सामने आज आ गई, सबके सामने इसने अपना अस्तित्व रख दिया कि भाई मेरे से ये गुनाह हो गया या मेरे साथ ऐसा हो गया। अब उनको भी सामने आना चाहिए, और जो उन्होंने कुकर्म किया है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, और सजा तुरंत ही मिलनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है कि बात दलित की बेटी और बात गरीब की बेटी और अमीर की बेटी का बात नहीं, ये तो गरीब की बेटी नहीं है, फिर कैसे इसके लिए न्याय के लिए हम सब लोग खड़े हो रहे हैं। तो न्याय मांगने की बात है, ये जो बात कही जा रही है ना कि न्याय चुप्पी तोड़ने की बात है, न्याय मांगने की बात है, अपनी बात रखने की हिम्मत रखने की बात है, ये निर्णय लेने की बात है। घर वालों को भी, परिवार वालों को भी, उस बच्ची को भी जो पीड़िता है उसके साथ भी, कि उसको ये बात समझनी चाहिए कि ठीक है यार, ये बात हो गई तो ये अपराध हुआ और मेरे से ये गलती हुई, लेकिन जब मेरे ऊपर ये अपराध हुआ तो उसके लिए मैं न्याय जरूर मांगूंगी, न्याय का दरवाजा खटखटाऊंगी, और इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी कि मेरी इज्जत चली गई और मेरे को अब कौन दुनिया में पूछेगा और क्या करेगा। अगर मैं तो बार बार कहती हूँ कि इज्जत जाती है तो निखिल प्रियदर्शी की भी जाती है, ब्रजेश पांडे की भी जाती है, आला कमान जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में या बाकी और भी इसके संबंधित नेताओं की, सबकी इज्जत जाती है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई है। बिल्कुल समाज के नियम कानून के अनुसार, पैमाने के अनुसार किसी लड़की का शोषण होते रहना और ग्रुप में ला करके उसका शोषण करना, शराब पिला करके शोषण करना, जबरदस्ती करना, उसका वीडियो बनाना, क्या ये समाज का नियम है? क्या ये हमारे भारत का संस्कार है? क्या ये हमारा संविधान कहता है? अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो फिर इसका तो प्रतिरोध होना ही चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करके न्याय देना चाहिए। और मैं अनुरोध करती हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने सचमुच में महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं और बहुत सोचते हैं, बहुत संवेदनशील हैं, तो इस पर भी तुरंत कार्रवाई करके इस बच्ची को न्याय दिलवाने की कृपा करें। बिल्कुल, और जरूरत भी है न्याय दिलाने की, क्योंकि ये जो युवती है वो ऐसी पीड़ित युवती है जिसने आज लोगों के सामने, सबके सामने अपने दुख को रखा है, लेकिन इस पर भी जांच की बात कही जा रही है कि जांच होगी, उसके बाद जांच में जो रिपोर्ट आएगी सामने उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई लड़की अपने दर्द को दिखाती है, जख्मों को दिखाती है चीख चीख कर कि वो किस तरह से प्रताड़ित हुई है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो ऐसे में जांच की जो बात सामने आती है वो किस हद तक सही है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के